अब रियर में एक ऐसी चीज़ जो कर्व में नहीं मिलती, एटलीस्ट बसॉल्ट में है। इंटीरियर देख के आप ऐसा सोच सकते हो कि कर्व में एक ऐसा फीचर नहीं है जो बसॉल्ट में मिल जाता है। और मेरे पास ना आपके लिए एक सरप्राइज भी अभी करते हैं डिस्कस, ठीक है। पब्लिक की डिमांड में हम आ गए हैं सिट्रोइन की नई बसॉल्ट को लेकर। अब इस गाड़ी की सबसे खास बात मुझे पता क्या लगी कि इन्होंने, कंपनी ने एक्चुअल में सबकी बात सुनी है। C3 एयरक्रॉस में जो थोड़ी सी कमी आई थी वो इसमें पूरी हो जाती है और ये उसका एडवांस बेटर वर्जन सामने उठकर आया है। और आज की इस वीडियो में डिटेल में बसॉल्ट को डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। हम इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस और उसके साथ साथ जो लीक हुई है वो, और उसके साथ साथ कंपेयर करेंगे कि कैसे ये क्रेटा के उतनी ही प्राइस वाले वेरिएंट के साथ बेटर रहती है या क्रेटा बेटर रहती है, कंपेयर करेंगे। और टाटा कर्व के साथ भी होगा इसका कंपैरिजन कि इसके टॉप वेरिएंट और कर्व के मिडिल वेरिएंट में, क्योंकि प्राइस इसकी थोड़ी कम आने वाली है, उस हिसाब से कंपेयर किया जाएगा। अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सब कुछ बताऊंगा, तो एंड तक देखना आपका काम, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू सिट्रोइन बसॉल्ट। अब सबसे पहले ना वो प्राइस वाला डाउट ही आपको क्लियर कर देता हूँ। बेस वेरिएंट स्टार्ट्स एट 7.99 फॉर द एक्स शोरूम। इंट्रोडक्टरी प्राइस है फॉर द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। 1.2 लीटर का 82 PS पावर जनरेट करता है। इंटरेस्टिंगली 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। लेकिन मेन बात आती है कि टॉप वेरिएंट का प्राइस क्या, क्योंकि बेस का तो कमाल है ही है। टॉप वेरिएंट का जो लीक हुआ है प्राइस, अभी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, 13.57 लाख फॉर दी ऑटोमेटिक टॉप वेरिएंट जो कि टॉप कन्वर्टर आता है। अब अगर हम कंपेयर करें C3 एयरक्रॉस को मैनुअल और ऑटोमेटिक में, तो 1,30,000 का फर्क है। इसका मतलब 12,30,000 का इसका टॉप वेरिएंट का मैनुअल का प्राइस आता है एज अकॉर्डिंगली ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए लगाया जो प्राइस लीक हुई है। अब 12.5 लाख में कंपेयर अगर करें तो हम क्रेटा के EX वेरिएंट से करेंगे जो कि 12.21 लाख का एक शोरूम प्राइस है, 12.21 हाँ। और अगर हम कर्व का देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं थर्ड मॉडल आएगा, सेकंड नहीं थर्ड आएगा मेरे हिसाब से। तो मैं थर्ड मॉडल के फीचर्स, इसके टॉप वेरिएंट के फीचर्स और क्रेटा EX के फीचर्स आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। अब उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे और इसको वैल्यू जज करेंगे कि अगर टॉप वेरिएंट लीक होने वाली प्राइस के हिसाब से यानी कि 12.23 लैक्स फॉर द मैनुअल वेरिएंट आता है तो आपको क्या क्या मिलता है, एंड 13.57 का टॉप कन्वर्टर वाला तो आपको क्या क्या मिलता है। तो आओ इस वीडियो को अच्छे से करते हैं डिस्कस और बसॉल्ट के बारे में अच्छे से करते हैं बात। अब सबसे पहले मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंटर करते ही, द कलर इज जस्ट परफेक्ट रेड। परफेक्ट रेड, बिल्कुल सही रेड चूज़ किया है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा वाला रेड मैंने अभी तक किसी और गाड़ी में देखा है। हर तरह का रेड आता है, मतलब कर्व का जो फ्लेम रेड है वो ठीक है, अच्छा है, बट इसको देख के वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ये ज़्यादा बढ़िया देखने में लगता है। हो सकता है कई लोगों को वो अच्छा लगे, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये वाला रेड मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा। मुझे ये थोड़ा सा ब्लड और क्रैनबेरी रेड का मिक्सचर सा मुझे लगा है। एनीवेज, ऑफ कोर्स सिट्रोइन का बड़ा सारा लोगो, साथ के साथ ग्रिल, और ग्रिल में यहाँ पर भी आपको जो क्रोम इंसर्ट्स छोटी छोटी जगह पे दिए गए हैं बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट कोई और कलर लेते तो उसमें आपको रेड इंसर्ट भी आते हैं। इसमें ना अलग पैक्स भी अवेलेबल होंगे, तो हो सकता है वो 12.30 में थोड़ा सा पैक आपको एडिशनल ऐड करना पड़े। तो प्राइस जल्दी आ जाएगी तो डेफिनेटली प्रॉपर उसका एक वीडियो बना दिया जाएगा कि कौन से वेरियंट में क्या मिल रहा है। टॉप वेरियंट में सब कुछ है, 3 वेरियंट्स ही हैं टोटल, तो U+ मैक्स करके नाम है। एनीवेज, तो यहाँ पर आपको फ्रंट लुक्स वेरी नाइस, पूरा यहाँ तक आता हो, और सिग्नेचर डिज़ाइन, और मेजर चीज़ LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लुक्स वेरी वेरी नाइस। नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं जिनकी प्लेसिंग परफेक्ट है। अब इस पर्टिकुलर गाड़ी की स्पेसिफिकली बात करें तो ये ऑब्वियसली इसके टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट में टर्बोचार्ज इंजन आता है, और ये इंजन बसॉल्ट में मैंने नहीं चलाया पर्सनली अभी तक। आई होप जल्दी चलाओगे, सिट्रोइन जल्दी गाड़ी देंगी तो। बट द पॉइंट इज़ कि हमने इसे C3 एयरक्रॉस में चलाया है एंड दिस इंजन इज सुपर्ब। तो मैं कहूँगा C3 एयरक्रॉस का ड्राइव रिव्यू हमारा चेकआउट कर लो, 1 साल पहले चलाई थी, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया उसके इंजन, उसकी ट्रांसमिशन के बारे में भी, एंड सेम गोज़ फॉर दिस वन। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा साइड की तरफ। साइड में चलते हैं तो 16 इंचेस की यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो मैं अविनाश से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा पास आ जाए, तब तक मैं आपको एलॉय व्हील्स का अपना ओपिनियन देता हूँ। फ्रंट में डिस्क ब्रेक 205/60 R16, यहाँ 215 होता तो मज़ा आ जाता। बाकी ओवरऑल एलॉय छोटा नहीं लग रहा, 16 भी सही लग रहा है। नो डाउट 17 शायद थोड़ा बेटर लगता है, बट 16 की वजह से कंफर्ट जरूर आई थिंक बेटर आएगा। और डिज़ाइन मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा बसॉल्ट का, मतलब जेन्युइनली यार गाड़ी तो बढ़िया है, प्राइस भी अच्छा है। चलो करते हैं, कोई नहीं डिस्कस। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत लोग कह रहे हैं कि 180 mm जो आ रही है वो थोड़ी कम है। हाँ, मुझे भी लग रहा है 190 mm तो होनी चाहिए थी थोड़ी सी। अब इसका पूरा नाम क्या है? सिट्रोइन बसॉल्ट
SUV कूपे। SUV वाले फैक्टर के लिए 190 mm की रिक्वायरमेंट थी, ये मेरा मानना है। 180 ठीक है, बट 190 वुड हैव बीन बेटर। क्लैडिंग बिल्कुल सही जितनी होनी चाहिए, रेड कलर लवली कलर, अमेजिंग कलर आई वुड से। ये थोड़ा सा बुरा लगता है कि टॉप वेरिएंट वाली गाड़ी में भी आपको की से या बटन से उसको अनलॉक करना पड़ता है, तो ये थोड़ा ना लुक ख़राब कर, जैसे ये देखो कवर्ड हो गया, डोर हैंडल सही, मतलब रेड में बॉडी कलर है, ये कवर हो गया तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर अगर कीलेस एंट्री एटलीस्ट मिल जाती, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता, तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि उसके जो भी कॉस्टिंग 1000, 2000, 5000 तक भी एक्स्ट्रा होते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट करना था मैंने भी और लोगों ने भी। व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आपका ओपिनियन देखो बहुत मैटर करता है, तो उसके बारे में जरूर बताना कमेंट करके। साथ में देखेंगे तो फोल्डेबल अब आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट जो है मिल जाते हैं ORVM। हालांकि जो बल्ब सेटअप आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, बट बुरा नहीं लगता, सही है। मैं ऑन करके भी दिखा देता हूँ, सही है। वैसे रूफ रेल्स की कमी थोड़ी सी महसूस होती है, क्योंकि वैसे तो कूपे शेप आ जाती है, तो कूपे में रूफ रेल्स होते नहीं है, पर मुझे लगता है कि जिस तरह की इसकी ओवरऑल शेप है ना, इस पर रूफ रेल्स अच्छे लगेंगे, तो करवाए जा सकते हैं। शायद कंपनी के पैक में भी ऑप्शन है, बट नहीं भी है तो आफ्टर मार्केट तो आराम से मिल ही जाएंगे। ब्लैक रूफ, ड्यूल टोन ट्रीटमेंट है, लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब यही रेड इस ब्लैक के साथ जाता है, कोई और रेड होता ना वो ब्लैक के साथ इतना हाईलाइट होता नहीं। पीछे तक आते आते आप देखोगे कि एक छोटी सी कमी यहाँ पर और रहती है कि डिस्क ब्रेक नहीं है, बट अगेन कंसिडरिंग द प्राइस सोचा जा सकता है। डिस्क ब्रेक से थोड़ा ब्रेकिंग डिस्टेंस बेटर हो जाता है, और तो कोई बात नहीं है, बट डेफिनेटली जब गाड़ी का ड्राइव रिव्यू आएगा तब हम इसकी ब्रेकिंग को ज़्यादा अच्छे से डिकोड कर पाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। और मेरे पास ना आपके लिए एक सरप्राइज़ भी अभी करते हैं डिस्कस, ठीक है? ओके, चलते हैं थोड़ा सा पीछे। ये वैसे डिज़ाइन अच्छा लगा मेरे को, दिस इज़ नाइस। कूपे की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो कर्व से थोड़ा सा जो डिफरेंस आ जाता है वो ये है कि कर्व में ना एक यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने एक स्पॉइलर टाइप दिया हुआ है, मुझे बहुत सही लगता है, अल्टीमेट लगता है उसकी लुक। वो यहाँ पर नहीं है, होता वैसा सा कुछ, ठीक, और लुक एनहांस हो जानी थी। ऊपर आपको शार्क फिन नहीं ना बड़ा मिल जाता है, डीफॉगर है, ऑफकोर्स कूपे है तो वाइपर वॉशर नहीं मिलता किसी में भी। और थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो ये पूरे रैप अराउंड बड़े आपको टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। दीज आर बल्ब सेटअप, एलईडी नहीं, ध्यान रखना। नीचे भी आपको बल्ब सेटअप मिलेगा फॉर टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट, बट हाँ बल्कि होने की वजह से लुक बहुत अच्छी आ रही है अनडाउटेडली। बसॉल्ट की बैजिंग, सिट्रोएन की बैजिंग, प्योरटेक की बैजिंग, और साथ में यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो 2 मिलते हैं। अब तो 2 ही देने लग गई कंपनीज वैसे ना। और अगर नीचे चलेंगे तो डिपार्चर एंगल मेरे को सही लग रहा है, नीचे आपको इन्होंने रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं, इसकी वजह से भी लुक अच्छी आ रही है, वो भी रेड कलर के साथ। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, दैट इज़ अ गुड थिंग। और साथ में बूट स्पेस, अब इसमें मैं बताता हूँ, एक ना कंपैरिजन करते हैं छोटा सा। कहने को 470 लीटर्स बूट, मैसिव बूट स्पेस, बहुत बढ़िया है। अब आप सोचोगे टाटा कर्व में तो 500 लीटर की आती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी है अगर हम सिर्फ इतना कंसिडर करें। यानी कि 470 वर्सेस 500 कंपेयर करें तो ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बट 60-40 रेशो नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपको इससे ज़्यादा बूट स्पेस कभी ज़रूरत पड़ी तो पूरी की पूरी सीट फोल्ड करनी पड़ेगी, आप पार्शली उसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। बस ये एक माइंड में रख लेना। बाकी एलईडी लाइट लुक्स ब्राइट इनफ टू हैव अ लुक अगर अंधेरे में जरूरत पड़ती है। पार्सल ट्रे की क्वालिटी स्टडी, दैट्स नाइस, तो यहाँ पर आप इजीली सामान भी अपना रख पाओगे। अब रियर में एक ऐसी चीज़ जो कर्व में नहीं मिलती, एटलीस्ट बसॉल्ट में है, वो है यहाँ पर एक हाई स्टॉप लैम्प, जो कि मेरे को लगता है ज़रूरी है। पिछली इमरजेंसी ब्रेकिंग अगर कभी लगनी पड़े तो ज़रूरी हो जाता है ना, तो यहाँ पर प्रॉपर लाइट आपको मिल जाती है, दैट्स अ गुड थिंग। कर्व, बसॉल्ट, क्रेटा, गाड़ी कोई भी लेना, मेरे कहने पे इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम जरूर लेना। ये है इन्वॉल्व 1 का फ्रेंच वुड परफ्यूम, प्रीमियम है, अफोर्डेबल है, डिस्काउंट अच्छे चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 10% कूपन कोड लगाएं। लीक देखो बिल्कुल नहीं होता, और मेजर चीज़ आ जाती है प्रीमियमनेस, उसकी बात की गारंटी मैं देता हूँ। फ्रेग्रेंस में कंप्लीट प्रीमियमनेस मिलेगी, मेरे कहने में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर करें। इसके और फ्लेवर्स भी अवेलेबल है, कारगेट कूपन कोड लगाएंगे तो 10% डिस्काउंट हुआ आपका। बसॉल्ट में अगर हम अंदर आते हैं ना तो बहुत चीज़ आपको एक अच्छी लगती है कि थोड़ा स्पेशियस फील होता है आपको, लाइट थीम की वजह से भी, और वैसे भी गाड़ी के फ्रेम को या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया। बिग डोर्स, प्रॉपर आपको मैसिव बड़ी बॉटल रखने की जगह, यहाँ पर भी ड्यूल टोन ट्रीटमेंट। डोर हैंडल थोड़े से छोटे लगे हैं, मतलब थोड़े से आउटडेटेड से लग रहे हैं, स्टाइलिश कम लग रहे हैं। ऑल 4 पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल आपको यहीं मिल जाएंगे, पैनो ब्लैक फिनिशिंग, लुक्स नाइस। थोड़ा सा अगर अंदर आएंगे तब आप देख पाएंगे कि आपको मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ द सीट मिल जाती है, ठीक है कि नहीं। साथ में मिल जाती है बड़ा डेड पेडल, नाइस। हुड ओपन करने की ऑप्शन यहाँ से, और अगर हम अगेन इसको क्रेटा के साथ कंपेयर करें तो काफ़ी सिमिलर आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। बहुत एक आधा कोई ऊपर नीचे हो सकता है और क्रेटा में ज़्यादा हो, लेकिन इसमें भी ज़्यादा फीचर्स। टर्बोचार्ज इंजन, ठीक है, उसका इंजन 1.5 लीटर ज़्यादा रिफाइंड है, माइलेज ज़्यादा प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम बसॉल्ट के इंजन की बात करें तो ये पावर ज़्यादा प्रोवाइड करता है, चलाने में ज़्यादा फन टू ड्राइव है।
बट सिट्रॉयन और Hyundai का अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पर Hyundai जीतता है, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस, सेफ्टी, साथ के साथ आ जाती हैं आपकी शोरूम नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क, वो सब सिट्रॉयन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर Hyundai डेफिनेटली जीतता है। और क्योंकि क्या है, हम यूजुअली इस सेगमेंट की बात करने लग जाते हैं ना कि हाँ यार 4.3 मीटर, 4.3 मीटर। अब 4.3 की मीटर्स की बाकी सारी गाड़ियाँ 18-20 लाख की हैं, ये 12-13 लाख की होगी। कैन यू इमेजिन, 7 से 8 लाख का डिफरेंस है भाई मेरे, कम नहीं होते। मतलब 6 लाख तो मिनिमम है ही है, 7 लाख भी है। मैनुअल ऑटोमेटिक की वेरिएशन से मैक्सिमम 8 लाख का हो जाएगा। तो 6 से 8 लाख का प्राइस डिफरेंस में आपको ये गाड़ी मिल रही है। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई एम इम्प्रेस्ड। अगर वही प्राइस है तो थोड़ी उससे कम होगी तो मज़ा आ जाएगा जो लीक हुई है वो। पर उसमें ना एक चीज़ है, मैं कैच है उसमें बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 13.57 लाख स्टार्ट्स लिखा हुआ है कि टॉप वेरिएंट मैन ऑटोमेटिक स्टार्ट्स एट दिस। उसको लेके मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्ट्स क्यों लिखा हुआ है फिर। उसका रीज़न ये ही बनता है कि उसमें अभी वाइब पैक ऐड होने हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक ग्राफिकल पैक ऐड होने हैं, जो कि मे बी शायद 30, 40, 50,000 के आसपास होगा। मतलब 13.99 कुड बी द टॉप वेरिएंट प्राइस ऑफ द ऑटोमेटिक, विच इज़ फाइन, नॉट वेरी गुड। जैसे 7.99 वेरी गुड प्राइस है, वैसे ही अगर 14.99 की जगह 13.49 पे करते तो मज़ा ही आ जाता। बट हाँ, आई होप कि प्राइस बेस्ट टू बेस्ट आए, बिकॉज प्रोडक्ट प्राइस के अकॉर्डिंगली तो बहुत सही है। ओके, अब इसमें क्या क्या कमी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि जो चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन होता, उसमें कॉस्टिंग का उतना फ़र्क नहीं आना था। और जैसे छोटी सी जगह ये कि आपको प्रॉपर वो मिल जाता है, थोड़ा सा डोर हैंडल थोड़ा और स्टाइलिश हो सकता था। और 60-40 रेशो सीट जो है वो मेरे को लगता है ज़रूरी है, स्पेशली जब आप एक फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि मैं थोड़ी सी फोल्ड करके सामान ज़्यादा रख सकूँ या एटलीस्ट लंबा सामान रख सकूँ। ओके, अंदर है सीट की मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि क्वालिटी इज़ नाइस, सेम है वैसे तो Citroen C3 एयरक्रॉस वाली, थोड़ी सी सेमी लेदरेड फील आती है क्योंकि नीचे आपको लेदर है, पीछे देखेंगे तो आपको लेदर के साथ स्टिचिंग और फैब्रिक भी दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। AC वेंट्स वगैरह, डैशबोर्ड का डिज़ाइन कम्प्लीटली सेम है। और अगर हम कीज़ की बात करें तो वो आपको अनफॉर्चुनेटली भी मतलब काइंड ऑफ मैनुअली मिलती है कि फ्लिप की है, लॉक अनलॉक है, इस तरीके से आपको इसकी की मिल जाती है। पहले मुझे लगा था सिर्फ ये आ रही है, बट आई एम ग्लैड कि आपको ये प्रॉपर चाबी मिलेगी। और साथ में स्टार्ट आप गाड़ी यहीं से करोगे, मतलब पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, कीलेस एंट्री नहीं है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल ज़रूर है, स्टेयरिंग लुक्स नाइस। डिजिटल क्लस्टर में एनिमेशंस की थोड़ी कमी महसूस होती है, बट हाँ जो ज़रूरत होती है, यानी कि जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको सारी मिल जाती है। यहाँ से ORVM आप कंट्रोल कर पाओगे, यहाँ से विंडोज़ लॉक कर पाओगे, यहाँ से आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पाओगे, जिससे आपकी गाड़ी की माइलेज ज़्यादा आएगी। और ये आपको हेडलाइट कंट्रोल मिल गया। चलिए अब चलते हैं अगली चीज़ों में। ये हेडलाइट के लिए, वो लेवलिंग के लिए, नीचे वाइपर आ गया। अब इधर से आ जाओ, कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स दिखाता हूँ। चलिए चलिए फीचर्स की बात करें। फीचर्स में 12 इंचेस की आपको बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब मिलेगा, कनेक्टेड फीचर्स भी मिलेंगे, और वो भी 2.2 इंप्रूव किए गए Citroen की तरफ से। बट अनफॉर्चुनेटली बस वही चीज़ है ना, बेजल्स थोड़े से ये मोटे मोटे से ना मुझे कंपैरेटिवली कम अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये इंप्रूवमेंट की जा सकती थी एज कम्पेयर टू C3 एयरक्रॉस। बट अगेन कॉस्ट कटिंग के लिए पार्ट शेयरिंग करना इज़ इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने वो किया। इतनी बुरी नहीं लग रही, बट हाँ बेटर हो सकती थी। बट अब ये ना 6 एयर बैग सेफ्टी, उस पर काम किया कंपनी ने, तो मुझे वो अच्छा लगा। स्टोरेज यहाँ पर भी है, नीचे भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, ह्यूज स्टोरेज। ऑटोमेटिक आपको प्रॉपर AC मिल जाता है, टाइप A पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, हैजर्ड लैम्प्स, फ़ोन की स्टोरेज, नीचे अलग से स्टोरेज, कप होल्डर। स्टोरेज की कमी कोई नहीं है। यहाँ पर भी एक और फीचर ऐसा हो गया कि इंटीरियर देख के आप ऐसा सोच सकते हो कि कर्व में एक ऐसा फीचर नहीं है जो बसॉल्ट में मिल जाता है, वो है कप होल्डर्स। तो कप होल्डर्स आपको क्या मिल जाते हैं जो कि कर्व में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर इधर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसकी जो कि टॉर्क कन्वर्टर है वो मिलता है, जिसका मैनुअल और ऑटोमेटिक का C3 एयरक्रॉस में तो आपको 1,30,000 का फर्क है, बसॉल्ट में भी 99% यही डिफरेंस होगा प्राइस का, यानी कि 1,30,000 मैनुअल टू ऑटोमेटिक। ड्राइविंग ड्राइविंग भी डिपेंड है, मेरे ख्याल से मैनुअल चलाना फन टू ड्राइव, मैनुअल बहुत अच्छा है। ओके, मैनुअल IRVM, यहाँ पर भी थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग। ऊपर आएंगे तो लाइट्स हेलोजन, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग क्योंकि यहाँ कोई बटन या कुछ ऐसा नहीं है। और ऑफकोर्स सनरूफ नहीं है, नो डाउट सनरूफ की नीड नहीं है, लेकिन सनरूफ चाहते सब है, यानी कि वांट सबकी है। एवरीबडी वांट्स अ सनरूफ, नोबडी नीड्स अ सनरूफ, ठीक है ना। तो सनरूफ की कमी थोड़ी सी महसूस हो सकती है इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली। बट अगेन बात देखो, 12.3 लाख की अगर इसकी मैनुअल की प्राइस है एज अकॉर्डिंग टू द रशलेन की जो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, 12.3 में क्रेटा का EX वेरिएंट आता है। अब EX में तो सनरूफ नहीं है, नहीं है ना, और कर्व के भी वेरिएंट में नहीं है। किसी और गाड़ी में भी देखेंगे तो 12 लाख के बीच में तो सनरूफ नहीं है।
तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये पैकेज रखे, जिसका बजट ही ये है, ये वाले में आता है, तो उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं। वो भी मन में रहेगा, टॉप मॉडल लिया है मैंने, वो भी इतने स्टाइलिश कलर में। यार प्लीज़ रेड देखना ज़रूर एक बार अगर बसॉल्ट लेने आओगे तो। उसके अलावा फीचर्स की बात करें तो हैंड ब्रेक, और अच्छी चीज़ स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज़ मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगी। स्टोरेज हालांकि डिसेंट है बट एटलीस्ट है, बट ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट का बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है। इवन जो सीट्स है ना वो थोड़ी थोड़ी एक्सटेंडेड है। ऐसे करता हूँ मैं आपको उधर से दिखाता हूँ। अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, अंडर द सपोर्ट को एक्सटेंड करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पर एक्सटेंडेड है, तो उसकी वजह से कंफर्ट कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है फ्रंट सीट्स में, लेकिन रियर सीट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। आओ कैसे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो, जल्दी से जल्दी डिलीवरी चाहिए, बेस्ट रेट चाहिए, तो किस बात का वेट करो, कार पक्की पे कॉन्टैक्ट करो। कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक फॉर्म दिया गया, उसको छोटी सी डिटेल्स फिल इन करो। दिल्ली एनसीआर एरिया से या उसके 200 किलोमीटर के रेडियस पे हमारी टीम आपको करेगी कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको बताएगी आपके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी है, और इनके साथ साथ जल्दी से जल्दी डिलीवरी भी दिलाएगी, चाहे वो बसॉल्ट हो, चाहे वो टाटा कर्व हो, या फिर कोई और गाड़ी। तो फॉर्म भर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से। अब बसॉल्ट की एक चीज़ मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगी, जो कि अगेन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। देखो अभी तक मैं क्या समझ रहा था कि कूपे जो होती है उनमें ना स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से पीछे स्पेस नहीं मिलती, बट बसॉल्ट ने थोड़ा माइंड चेंज कर दिया। बताता हूँ कैसे। कंफर्ट आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। पहले तो देखो कि अंदर बैठना, फ्रेम काफ़ी बड़ा है, मैं इजीली बैठ पा रहा हूँ। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे, मतलब कभी कभी 5'8.5" भी टेस्ट हुई है, टेस्टिंग फर्क आता है। 5'8" और 5'9" के बीच में समझ लो, बट एटलीस्ट मेरे को फ्रेम बड़ा मिल जाता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं अंदर आ जाता हूँ तो अंदर आते ही रिक्लाइन बहुत अच्छा है, नी रूम काफ़ी ज़्यादा है, स्टोरेज प्रॉपर मिल जाती है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने सीट्स भी रख दी, रेयर एसी वेंट्स वगैरह सब मिलता है। बट कंफर्ट की मेजर बात करते हैं, अंडर थाई सपोर्ट मिलता ऑलरेडी अच्छा है, लेकिन आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। ये चीज़ मुझे पर्टिकुलरली बहुत, ये आपने देख ली होगी वीडियोज़ में, बट किसी ने अभी तक इसको कर्व के साथ कंपेयर नहीं किया होगा, मतलब क्योंकि कर्व का ड्राइव अब चल रहा है। कर्व लोगों ने अब देखी है, जब बसॉल्ट देखी थी तब कर्व पे बैठे नहीं थे अभी लोग। जब कर्व का वॉकराउंड बसॉल्ट का वॉकराउंड जब आया, तब तक कर्व लोगों ने भी चेक नहीं की थी। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने कर्व पहले की है, बसॉल्ट अब कर रहा हूँ, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि बसॉल्ट में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अंडर सपोर्ट, स्पेस अमेजिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट हेड रूम एज कम्पेयर टू अदर कार्स इन द सेगमेंट। अब क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं आती, तो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कि मेरे पास हेड रूम काफ़ी मिल जाता है, तो मैं कंफर्टेबली बैठ पाता हूँ। 3 लोगों के हिसाब से विड्थ अच्छी है, प्रॉपर स्टडी कप होल्डर्स, फ़ोन स्टोरेज या कुछ और रखना चाहे, अच्छी आर्मरेस्ट, 2 हेडरेस्ट, वो भी कंफर्ट ऐड करने वाले, यानी कि साइड पे विंग्स हैं, जिसकी वजह से अगर आप सोते हो तो आपको सपोर्ट मिल जाता है, आप लुढ़कती नहीं है आपकी गर्दन। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, दैट्स अ वेरी गुड एक्चुअली यूज़फुल फीचर। ये तो मतलब देखो कितना बेसिक है, इसमें कोई कॉस्ट की बात नहीं आती। ये तो मुझे लगता है रियर हेडरेस्ट सारी कंपनीज़ को देना चाहिए, सारी की सारी कंपनीज़ को, मतलब बहुत हेल्प हो रही है। तो मैं आराम से सो रहा हूँ ना, तो गर्दन लुढ़केगी नहीं, मैं सो सकता हूँ। नहीं तो आप इधर उधर हाथ रखते हो, पकड़ते हो कि मैं ऐसे रखूँ वैसे रखूँ, मतलब दिक्कत आती है। बट अगेन कोई भी चीज़ ना परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं कमी निकल ही आती है। अब अगर बसॉल्ट में मैं कमी निकालूँ रियर सीट की, वो है ये जो पूरा चीज़ है ना, रियर एसी वेंट दे दिए, टाइप ए पोर्ट दे दिए, फीचर दे दिया, बहुत अच्छी बात है, बट ये बहुत ज़्यादा पीछे आ रहा है। तो ये बीच में जो स्पेस ख़त्म हो गई है ना, ये मेरे को बॉदर करती है, प्लस हम्प भी, और यहाँ बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब बैठ जाऊँगा मैं, क्योंकि नी रूम बहुत अच्छा है, हेड रूम बहुत अच्छा है, बट मेरे को लेग्स जो है वो मेरे साथ वाले जो पर्सन बैठेगा उससे सर टच करेंगी। अब ये मैंने कहा दिखाई देते हैं, तो दीपांशु साथ था, तो मैंने कहा चल आके बैठो, ये 6 फुट 2 इंच का इंसान है बंदा, तो मैं हेड रूम तो वैसे सही मिल रहा है, देखो इसको भी। तुम कुछ कहना चाहोगे? माइक की तरफ से आ जाएगी ऑडियो, कोई नहीं। हेड रूम बता दो बस। हेडरूम तो अच्छा है, हाँ करो से ज़्यादा बेटर है हेडरूम, हाँ। और अंडर थाई सपोर्ट भी करो से ज़्यादा बेटर है। अब अगर स्पेसिफिकली लेग्स की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ क्योंकि टच कर रही हैं, बट अगेन वैसे 2 लोग बैठना चाहे तो सुपर्ब कंफर्ट, 3 लोग भी हेडरूम अच्छा मिल जाता है, नी रूम ठीक मिल जाता है, थोड़ा सा विड्थ में लेग्स यहाँ पर नहीं कर पा रहा, नीचे पैर में इससे क्लोज नहीं कर सकता, तो ये छोटी सी एक चीज़ है जो मुझे बसॉल्ट में कमी लगी। रियर का डोर भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पीकर इधर, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग लुक्स नाइस, बड़ी बॉटल साइड पे रख पाओगे, और ऊपर थोड़ी सी स्पेस, पावर विंडो साइड पे आ गई, दैट्स अमेजिंग, सेंटर में नहीं है, बस ये थोड़ा चेंज कर, थोड़ा सा और स्टाइलिश कर देते हैं, मज़ा आ जाता है। अब मेरा मानना ये है कि सिट्रोएन C3 एक्रॉस की 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं है, तो कन्फ्यूजन ना के बराबर हो जाती है। 3 वेरिएंट है गिनती के, मैनुअल ऑटोमेटिक, थोड़े से पैक्स ज़रूर है, लेकिन वो आप कस्टमाइज़ अपने अकॉर्डिंगली करवा सकते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। एक चीज़ जो नहीं अच्छी लगी वो लगी कि ज़रूरी फीचर, फैंसी की बात नहीं कर रहा, ज़रूरी, जैसे कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन,
ये मुझे एक ऐसा ज़रूरी फीचर लगता है, 60-40 रेशो स्प्लिट सीट्स, ये मुझे लगता है कि होते तो मज़ा आ जाता। अभी भी गाड़ी बहुत अच्छी है, बट सेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, अपना फीडबैक देख सकते हो कि ये आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मिसिंग फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहने को तो बहुत सारे मिसिंग है, बट उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, जौन सी मर्जी गाड़ी देख लो कोई ना कोई मिसिंग फीचर निकल ही आता है उसमें। बट इंजन 82 PS का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इज़ ओके, बहुत अच्छा नहीं है, बट जो टर्बो है बहुत ही बढ़िया है। बट फिर भी जो 82 PS वाला है ना, वो मुझे लगता है C3 एयरक्रॉस में भी होना चाहिए, ताकि उसकी प्राइसिंग उस अकॉर्डिंगली एडजस्ट की जा सके। वो तो ट्राइबर और अर्टिगा की मार्केट को देखेगी थोड़ा सा। बट एनीवेज, बसॉल्ट की अगर स्पेसिफिकली बात करें, मेरे हिसाब से गो फॉर द टर्बो वेरिएंट इटसेल्फ। बेस वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि 7.99 में आपको बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी की गाड़ी मिल जाती है। ये आपको इस प्राइस पे कहीं और नहीं दिखने को मिलेगा, इस पे ये साइज़ तो नहीं मिलने वाला। 7.99 में इस साइज़ की सबसे अफोर्डेबल गाड़ी हो जाती है। हालांकि सबसे कम पावर वाले इंजन के साथ भी है, जो कि 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर बजट अलाउ कर रहा होगा तो टॉप वेरिएंट पे जाना। मैनुअल बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक की नीड है तभी जाना, नहीं तो 1,30,000 ऑटोमेटिक पे एक्स्ट्रा खर्च करने के तो कोई खास फायदा है नहीं। 110 PS 190 न्यूटन मीटर स्टॉक, अमेजिंग पावर जनरेट करता है, हैंडलिंग अच्छी है गाड़ी की, C3 चला रखी है, इसकी तो ग्राउंड क्लियरेंस उससे भी कम है, तो हो सकता है इसकी इम्प्लांटेशन यानी कि रोड पे ग्रिप और भी ज़्यादा अच्छी हो। तो दिस वॉज माई ओपिनियन ऑन द सिट्रोइन बसॉल्ट। बेस लेना या सीधा टॉप पे जंप मारना बढ़िया लग रही है। प्राइस ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव कंपनी का रहना बहुत ज़रूरी है, सर्विस सेंटर्स थोड़े से और बड़े, लोगों का कॉन्फिडेंस इसके अंदर आए, और उसका एक ही तरीका है कि आप घरों में सर्विस प्रोवाइड करो। एटलीस्ट मेट्रो स्टेशंस में आप सर्विस ऑन, मतलब अराई ऑन, वो क्या ऑन डिमांड में कहते हैं ना, सर्विस वैन्स होती हैं, वो सब प्रोवाइड करेंगे, तो आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सो दिस वॉज द सिट्रोइन बसाल्ट। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ तक देख ही लिया, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।